आचार्य रजनीश। आचार्य रजनीश जिनको शायद आपने सुना होगा या फिर उनका नाम सुना होगा कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग्स रही थी और उनकी क्या वेज थे लाइफ को लेकर, क्या व्यूज थे लाइफ को लेकर और वो किस प्रकार से लाइफ को आगे बढ़ाने की कह रहे थे, किस प्रकार से वो एनलाइटनमेंट की कह रहे थे और क्यों उन्होंने आखिर में जाके यही कह दिया एनलाइटमेंट एनलाइटनमेंट वाज द लास्ट मिथ। क्यों उन्होंने ये सब अलग अलग तरीके से किया, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग्स रही थी। आज हम उन पे ही थोड़ा गौर करेंगे और हम खोजेंगे कि क्या उनकी मिस्टेक्स थी, क्या उन्होंने बढ़िया चीज़ें कहीं और क्या हम उनसे सीख सकते हैं और क्या कौन-सी चीज़ें हैं जो अभी हमारे पास बेटर एक्सप्लेनेशन है उनके और अभी हमारे पास बेटर व्यूज़ हैं उन उन्हीं चीज़ों को देखने के लिए। तो हम पहले यहाँ से बात करेंगे कि गुरु को लेकर आचार्य रजनीश का क्या ओशो ओशो का क्या पर्सपेक्टिव था। वो गुरु को वैसे ही मानते थे जैसे आज हम सुनते हैं कि हाँ, गुरु हमारे अंदर है, हमें उससे डिटैच ही रहना है, हमको गुरु से भी डिटैच हो जाना है, हमको स्वयं से ही पूर्णतः मिलना है, अद्वैत हो जाना है। यहाँ पर जो स्टेट हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, गुरु से लेकर के कि भाई हमें गुरु की ज़रूरत भी नहीं है, हम सीख भी सकते हैं। आचार्य रजनीश का भी कुछ ऐसा ही कहना था। अब हम आचार्य रजनीश के जीवन पे आएँ, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन पे हम आकर आचार्य रजनीश की शायद योग्यता पे क्वेश्चन उठा देंगे क्योंकि जीवन से पता नहीं कर सकते कि वास्तव में उस आदमी की अंडरस्टैंडिंग्स क्या थी। और हाँ, इस बात पे भी कोई दो राय नहीं है कि यदि उसका जीवन वैसा नहीं था, उनका जीवन वैसा नहीं था, तो क्या वो वैसे जी रहे थे? क्या उनके सिर्फ़ विचार ही वो थे? ये भी बात सही है क्योंकि उनके जीवन में वो दिखता है क्योंकि उन्होंने सबके लिए बोला, सबको समझाया, जितना पुणे में हो सकता था, जहाँ-जहाँ पर वो गए, जितने उनके अंडरस्टैंडिंग थी, उन सबको बताया लोगों को और लोगों को समझाने की पूरी तरह कोशिश की उस टाइम पे जिस टाइम पे सच में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गरीबी और लोगों के पास इतनी अंडरस्टैंडिंग्स तो नहीं थी कि वो आचार्य रजनीश को समझ भी पाएँ, लेकिन फिर भी लोग समझ रहे थे। और अब हम चलते हैं आचार्य रजनीश के जीवन के अंदर कुछ जो कर्म कांड जो उन्होंने कर दिए। उन्होंने तो क्या किया उनके द्वारा तो कोई गलत काम हुआ नहीं लेकिन जो एक लीडर रहता है उसके पीछे जो कल्ट बन गया, उनके एब्सेंस के अंदर उन्होंने ध्यान नहीं दिया उसके अंदर, जो कि मैं दिखा नहीं रहा हूँ कि वो एक गलत था, सही था, ये मैं पर्सपेक्टिव नहीं रख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ हो गई आचार्य रजनीश के मतलब आचार्य रजनीश के सामने कि वो डांस करवा रहे थे लोगों से ऑन नेम ऑफ अध्यात्म। अध्यात्म के नाम पर लोगों से डांस करवाया गया, उनको चलाया गया बहुत बुरी तरीके से, कहा कि इसको निकाल दो। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है क्योंकि यदि हम जैसे कई लोग ध्यान करने बैठ जाते हैं, कई लोग डांस करते हैं, वो डायनामिक मेडिटेशन जो जिसका नाम था, वो वास्तव में एक काफ़ी भद्दी प्रक्रिया है जिसके अंदर लगता है कि हमारे अंदर से कुछ निकल रहा है, कुछ कम हो रहा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। हम वैसे ही रहते हैं जब तक हमारे पास उसकी अंडरस्टैंडिंग्स नहीं आ जाती। हम उस चीज़ को जब तक समझ नहीं जाते तब तक हम उसके अंदर कुछ भी करें ना तो कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को जान नहीं पाएगा, अपने गुस्से को जान ही नहीं पाएगा, तो वो गुस्से को कितना भी कंट्रोल करो, एक दिन वो ऐसा निकलेगा कि सब कुछ बर्बाद कर देगा उसी के लिए। तो इस प्रकार से उस चीज़ को समझना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी का शिकार है वो, तो वो उस चीज़ को समझेगा, उस चीज़ के बारे में सोचेगा। वो सोचेगा कि मैं कौन हूँ? क्यों मेरे अंदर तकलीफ़ है? क्यों मेरे अंदर ऐसा सिस्टम बन गया है, पैटर्न्स बन गए दिमाग की कि मैं किसी एक को ही अपना समझता हूँ, पूरी दुनिया को अपना नहीं समझता। अपनी किस प्रकार से सोच से मैं काम कर रहा हूँ, ये आचार्य रजनीश ने लोगों को बताया लेकिन लोगों को साथ में उसी प्रकार से ट्रीट भी किया कि लोगों को एक कल्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। समय के साथ वो हो गए लेकिन ऐसा वो हो गए मतलब वो चाहते नहीं थे कि ऐसी चीज़ें हो जाए लेकिन ऐसी चीज़ें हो गई क्योंकि आचार्य रजनीश एक बहुत ही हायर स्टेज पर थे कि जहाँ से चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन जहाँ पर वो थे उनको नहीं समझा और उनसे डायनामिक मेडिटेशन कराई गई और पता नहीं क्या-क्या, जो कि वास्तव में काफ़ी बकवास प्रक्रिया थी जिसमें कुछ नहीं होता। सच में अगर यदि आप ये सोचते हैं कि अध्यात्म के नाम पर आप डायनामिक मेडिटेशन करके और कुछ भी आप जो सोचते हैं कि मेडिटेशन करके, डायनामिक मेडिटेशन करके, नाच के, कूद के, नाम जप करके, ये सब बकवास बातें हैं और यदि आप इनको अध्यात्म के नाम पर करते हो, क्योंकि ये सब तो भाई ये लोग भी करते हैं, जो कॉमन मैन होता है, वो भी उछल लेता है, कूद लेता है, नाम ले लेता है, ये सब कुछ नहीं है। अध्यात्म के अंदर हमको समझना होता है कि मैं कौन हूँ जो ये कह रहा है। ये आचार्य रजनीश से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम सवाल उठा सकते हैं, हम सोच सकते हैं यदि आप आचार्य रजनीश को सुनते भी हैं
तो भी आपको ये चीज़ें दिखी होगी कि हाँ यार, ये चीज़ें तो समझने की बात है कि ये चीज़ें कैसे हो सकती है? एक ऐसे आदमी के सामने जो समझ रहा है कि इस डायनामिक मेडिटेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर भी ये चीज़ें हुई आज और आचार्य रजनीश के सामने हुई और उनकी अलग अंडरस्टैंडिंग्स थी उनको लेकर। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, उसको निकाल दो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारे अंदर कुछ भी भरा हुआ नहीं है। हमारे अंदर थोप दिया गया है, उसको बस हटाना था, वो भी नॉलेज से ही हटता है। ऐसे डायनामिक मेडिटेशन से इससे नहीं हटता है। अब चलते हैं ओशो की अंडरस्टैंडिंग थी जो आत्मा के बारे में। ओशो मानते थे कि आत्मा जन्म लेती ही रहती है, लेती रहती है। जो कि सच में काफ़ी बकवास कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो वाक़ई में वैसे काम ही नहीं करता जो कॉन्सेप्ट आचार्य रजनीश ने दिया। आचार्य रजनीश की अंडरस्टैंडिंग्स बढ़िया थी, मैंने भी उनको बहुत सुना है। सच में वो एक काफ़ी रिबेलियस बंदे थे और एक ऐसा ऐसा माहौल था उस टाइम पे कि हाँ, उन्होंने हर रिलीजन को एक बहुत ही बड़ा धक्का दे दिया कि हाँ भाई, इतनी सोचें हो सकती है, ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है आचार्य रजनीश ओशो, ऐसा काम किया उन्होंने। तो अब हम आते हैं उनके वापस उसी कॉन्सेप्ट पे कि आत्मा का कॉन्सेप्ट उनको कैसे समझ में आता था। वो आत्मा कॉन्सेप्ट को ऐसे मानते थे कि हमारे अंदर है और हम उसको समझ रहे हैं। ऐसा कुछ प्रकार से था जैसे कि यदि मैं एक एग्जांपल समझाऊँ, उन्होंने बताया था कि आत्मा कॉन्सेप्ट उन्होंने ऐसा बताया था कि एक औरत रहती है, हम उसका रेप कर देते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति उसका रेप कर देता है, तो रेप करने से उसका रेप हो जाएगा। उन्होंने बताया कि उसका रेप तो हो गया, किसी व्यक्ति ने किया तो रेप तो हो गया, लेकिन क्या वो उसकी आत्मा को पा पाया? और यदि वही स्त्री स्वयं उसके पास जाती और तब उसके पास आत्मा आती, तब वो अपनी पूर्ण आत्मा से, लेकिन ये आत्मा नहीं, ये वृत्तियाँ हैं। ये उस व्यक्ति की वृत्तियाँ, विचार थी जो वहाँ पर आए और आत्मा का कॉन्सेप्ट दूसरे पे रिलाय कर रहा है। ये तो बड़ी ही मूर्खता की बात हो गई कि दूसरे पे रिलाय कर रहा है। एक कहानी जिसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि वो दूसरे पे रिलाय कर रही है, तो ये यही दर्शाता है कि उनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं थी आत्मा की और उनके पास एक दूसरी विचारधारा थी आत्मा को लेकर। वो आत्मा को जो आज हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है उसको भी मैं बताऊंगा आगे, लेकिन उनकी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि यदि यहाँ पर हम पानी गिरा दें, नीचे पानी गिरा देते हैं हम, तो पानी तो उड़ जाता है। पानी तो गर्मी से इवेपोरेट हो जाता है और वहां पर धब्बे रह जाता है, उस जहाँ पर पानी वो गिर गया। तो आचार्य रजनीश कह रहे हैं कि वही अगले जन्म में फिर वही आ जाता है और फिर हमारे अंदर वो कर्म सिद्धांत बता रहे थे कि मतलब जन्म से ही हो गया, कर्म को नहीं मांग रहे थे। वो ये बता रहे थे और उनकी अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने एक कहानी भी सुनाई कि वो पेड़ के ऊपर बैठे थे, फिर नीचे गिर गया उनका शरीर और वो ऊपर बैठे थे। तो भाई आँख चाहिए देखने के लिए तो। मतलब शायद उन्होंने कुछ मैनिपुलेट करने के लिए कुछ कुछ शायद उन्होंने सोचा होगा कि हाँ, ऐसा बोल देते हैं या फिर उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग रही होगी कि वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन सच में वो काफ़ी बढ़िया एक गुरु थे, लेकिन अलग-अलग समय पर उनकी अंडरस्टैंडिंग्स शायद अलग-अलग जगह, अलग-अलग तरीके से थी और उन्होंने परमात्मा को भी नहीं समझा। पहले मैं आत्मा की अंडरस्टैंडिंग को समझा देता हूँ कि अब आत्मा के हमारे पास एक्सप्लेनेशन क्या है और हम आत्मा से क्या समझ सकते हैं और आप आत्मा को किस प्रकार से जानेंगे और आप कैसे जान सकते हैं। आत्मा वो है जो हमारे कर्म, विचार और वृत्तियों से ऊपर होती है। हमारे कर्म जैसे कि मैं कर रहा हूँ ये मैं, और विचार ये मेरे द्वारा हो रहा है और उसके अंदर वृत्तियां जो कि व्यक्ति करता ही है। जैसे कि कुछ लोग बिना सोचे समझे शादी कर लेते हैं, कुछ लोग बिना सोचे समझे बच्चे भी कर देते हैं और कुछ लोग बिना सोचे समझे जीवन भी जी लेते हैं। ये वृत्तियां हैं कि जीना ही होगा, ये सब करना ही होगा, ये सब होगा ही होगा। और हमारे शरीर के अंदर वृत्तियां रहती है कि हम लोभ, काम, मोह, ये सब हमारे दिमाग के अंदर पहले से ही होता है कि हम उनको कहे तो आगे जाते रहते हैं समय के अंदर और हम उन्हीं के पीछे रहते हैं और ये वृत्तियां होती है। और विचार हम सोचते हैं कि ये मेरे द्वारा हुआ। जैसे कि कोई व्यक्ति कुछ काम करता है, लोभ करता है, तो वो सोचता है कि ये मेरे द्वारा हुआ, लेकिन वो मतलब मैंने किया वो ऐसा सोचता है, लेकिन वो उसके द्वारा हो गया, उसको नहीं अंडरस्टैंडिंग थी। तो जब वो इससे भी ऊपर उठ जाएगा, तब आत्मा पर वो कॉन्सेप्ट पहुंचेगा कि हाँ, अब वो आत्मा में पहुंच गया। जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं उपनिषदों का ब्रह्म हूँ, अर्जुन से कहा कि मैं उपनिषदों का ब्रह्म हूँ। तो उपनिषदों का ब्रह्म कौन है? उपनिषदों का ब्रह्म है जिसको जिसको आंखें देखने जाती है, देख नहीं पाती, कान सुनने जाते हैं, सुन नहीं पाते, बुद्धि सोचने जाती है, वहां तक सोच नहीं पाती। कुछ भी करके वहां पर हम नहीं पहुंच सकते। जो भी हमारे आसपास है उसकी अंडरस्टैंडिंग हम लेते हैं और ये कुछ कॉन्सेप्ट था उनका कि मतलब ये वास्तविक कॉन्सेप्ट है, लेकिन उनका ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। और आत्मा को और अच्छी तरीके से समझाने को मैं समझाता हूँ कि ये सुख है, ये दुख है, ये लाभ है, ये हानि है, ये किसी ने आपको सम्मान दिया, या किसी ने आपको अपमान दिया, ये दूसरे पर हो गई कि वो ऐसा सोच सकता है। जस्ट अ थिंकिंग, एक विचार है उसके पास, उसके आगे कुछ नहीं है उसके पास। तो यदि हम उसको वहां से समझे तो वो वहां पर नहीं रुकती,
वहां से आगे जाती है। जैसे कि आत्मा कोई विचार भी नहीं, क्योंकि हमारे विचार भी चेंज हो जाते हैं। आत्मा शरीर में भी नहीं है, क्योंकि शरीर भी पूरा चेंज हो जाता है। आत्मा एक कॉन्सेप्ट है जहां पर हमको दर्शाता है कि जो मैं रहता है, एक हायर मैं, जो हमारे विचारों के बाद में बच जाता है। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरा कोई नाम है, अब मेरी कोई आइडेंटिटी है, कोई कास्ट है, कोई रिलीजन है, कोई नेशनलिस्ट हूँ मैं, तो मेरा कोई नेशन है, और ये सब मेरी चीजें मेरे ऊपर थोप दी है मैंने खुद ने। तो ये अंडरस्टैंडिंग्स आपको बताएगी कि ये आप कुछ भी नहीं हो इनमें से, और आप इनसे भी बियॉन्ड हो। बियॉन्ड मतलब ये नहीं है कि आप बियॉन्ड कुछ अलग ही है, बस ये है कि आप समझ सकते हो कि आप हो ही वास्तव में बियॉन्ड। ये इसका कुछ पॉइंट है, और आत्मा को इस नजरिए से देखना होता है कि वहां पर हम जो सोच रहे हैं उन सभी को यहाँ पर रखना है, और अब उसके आगे हैं वो, अब उसके आगे हैं जितना भी हम सोच सकते हैं ना, हमारी सोच में जो भी आ रहा है उस सभी को खारिज करने के बाद जो रहता है वो आत्मा है। उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग्स को आत्मा कहा गया है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जिस आत्मा का जिक्र किया है वो ये आत्मा है, और आचार्य प्रशांत जी इसकी बात करते हैं, वो ये आत्मा है। हमारी अंडरस्टैंडिंग आज इतनी हो चुकी है। हम अब हम बात करते हैं भगवान की। आचार्य रजनीश वैसे इस तरफ भी बोलते थे, उस तरफ भी बोलते थे, इस तरफ भी बोलते थे, इस तरफ भी बोलते थे, और वो कहते थे कि हाँ ये आपको लग रहे हैं कि चार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसी पॉइंट को अलग अलग व्यू से दिखा रहा हूँ, ताकि आपके अंदर एक कंडीशन माइंड ना हो कि आप ये बस यही एक्सप्लेनेशन है। तो वो भी सही एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो जब अष्टावक्र गीता में बात करते थे तो कहते थे कि ये वास्तव में आसमान छू रहा है, और जब वो ब्रह्म सूत्र की बात करते थे तो कहते थे कि हाँ ये भी आसमान छू रहा है, और जब वो लाओ त्सु की ताओ ते चिंग को पढ़ाते थे तो कहते थे कि हाँ ये भी आसमान छू रहा है। तो वो ऐसे कहते थे कि हाँ ये सभी को मैं कह रहा हूँ उन्हीं के लेवल पे। आप उनको कंपेयर कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो रही है। तो हम इनको कंपेयर नहीं करेंगे, हम सीधा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि आचार्य रजनीश का क्या खुद को ये कॉन्सेप्ट क्लियर था कि व्हाट इज गॉड, और भगवान क्या है। जैसे कि हमारी इंडियन अध्यात्म की बात कर रहा हूं मैं, जैनिज्म के अंदर है, बुद्धिज्म के अंदर है, और हिंदुइज्म के अंदर है, जो सनातन धर्म ये कोलिजन करके जो बनता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो क्या उसके अंदर ये धारणा है भगवान की? तो मैं बता देता हूँ, उसके अंदर शायद होगी धारणा, लोग कुछ मानते होंगे, कुछ मनुस्मृति वाले मानते होंगे, कुछ जो भी स्मृति व ग्रंथ है जो वो सब मानते होंगे अपना। लेकिन मैं अब श्रुति की बात करूंगा, उपनिषदों की बात करूंगा, और मैं अद्वैत वेदांत की बात करूंगा, जहां पर हम देखेंगे कि वास्तव में भगवान का क्या मतलब है। वास्तव में उसके अंदर भगवान का एक क्लियर कॉन्सेप्ट है, वो है कि हमारे अंदर की अपूर्णता जब पूर्ण हो जाती है, तो जब जब हम मिट जाते हैं पूरी तरह, तो जो रहता है वो भगवान है। बस इतना कॉन्सेप्ट, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैं अभी कुछ खोज रहा हूँ, आप यहाँ पर कुछ खोज रहे हैं, तभी यहाँ तक इस वीडियो तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे, और कुछ हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खोज रहा है, जीवन के अंदर आगे बढ़ रहा है। इतना हमने पूरा क्लाइमेट चेंज तक की आज कंडीशन पहुंचा दी। हर व्यक्ति कुछ सोच ही रहा है करने की, ये करूं वो करूं, क्योंकि वो अंदर से खाली है। अंदर से वो बहुत बुरी तरीके से खाली है, तो वो सोच रहा है कि कुछ करने से काम हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वो ये यहाँ से अपूर्ण है अंदर से, और वो बाहर से थोपते जा रहा है चीजें कि मैं कार ले लूं, मैं घर बना लूं, मैं यहाँ पर जाऊं, मैं वहां पर जाऊं, यहाँ से मुझको खुशी मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप सोचते हो कि मुझे कार से खुशी मिलेगी, तो क्या उस कार में खुशी थी? नहीं। जिसको खुशी मिलेगी उसके पास आनंद जो है उसके पास पहले से ही है। ये कुछ पॉइंट है जिससे कि गॉड को समझा जा सकता है एक सिंपल फॉर्म के अंदर, आध्यात्म के अंदर, कि हाँ ये इतनी सी बात है गॉड की, और अब उसके आगे पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। गॉड तो ऐसे माना जाता है आध्यात्म के अंदर कि बच्चों वाली बात है, कि वो ऊपर बैठा है, वो देख रहा है, ये बच्चों वाली बात है। इनसे आगे की बात कर रहा है आध्यात्म, उनसे आगे की सोच को बढ़ावा दे रहा है अध्यात्म। और बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से समझाया गया है कि जो हमारे अंदर अपूर्णता है, वो जब पूर्ण होता हो जाती है, तो अपूर्णता नहीं रहती, पूर्णता रहती है, और वही भगवान, वही ईश्वर है, वही पर आत्मा। शब्दों से भी समझ सकते हैं आप, जिन व्यक्तियों ने ये शब्द दिए होंगे उनसे भी समझ सकते हैं आप कि पर यानी पराया, यानी दूसरा, और आत्मा यानी कि अभी नहीं है, अभी नहीं है। बस आप उसको आत्मा भी कहते तो भी सही होगा, क्योंकि जब वह उस स्टेट पे पहुंचेगा तब उसको आत्मा कहना वाजिब रहेगा। तो जब कहते हैं कि पर आत्मा, तो वो पर यानी दूसरा, और आत्मा, आत्मा यानी मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट बताया वो सब, तो वो वहां पर अभी नहीं है। अभी जो भी मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है वो गलत है, ये मान के उस चीज को दर्शाया जा रहा है कि पर आत्मा है वो, पर परम ईश्वर जो कि परम है, उस दृष्टि से देखना पड़ेगा। तो यदि आप पर आत्मा को परम आत्मा को हो, या फिर आत्मा को हो, या फिर हायर सेल्फ को हो, या फिर आप कह दो कि मैं जब कुछ भी नहीं रहता हूं, जो बुद्ध का शून्यवाद है, आप वो कह दो कि हाँ मैं अब कुछ भी नहीं हूं, तो आप वही स्टेट पे होते हो कि हाँ सब, किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है। मिडिल पाथ को आप फॉलो कर रहे हो, मिडिल पाथ बियॉन्ड, और आप जो भी उस चीज को समझते हो उसमें वो वही उस तरीके से ही देखा जाएगा। और ये कुछ नजरिए थे। बात करते हैं आचार्य रजनीश के
लाइफ के एंड के बारे में कि उनकी लाइफ एंड के रीजंस अमेरिका से आते हैं कि उनको ड्रग्स दे दिया गया, उनको अलग-अलग तरीके से चीज़ें दे दी गई और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और ये दर्शाता है कि लोग काफ़ी डर चुके थे आचार्य रजनीश से। लोग 21 शायद 27 देशों के अंदर तो उनकी एंट्री बंद कर दी गई क्योंकि वो डायरेक्ट जो भी बोलते थे वो सीधा लोगों को ऐसे ब्लास्ट करता भाई, सीधा एटम बम गिर रहा है सीधा, बस सब कुछ खत्म। वो करते थे आचार्य रजनीश कहते थे जैसे कि वो अमेरिका में गए तो लोग कह रहे थे कि हाँ आचार्य रजनीश को सुनेंगे और लोग सुनने पहुंच गए वहां पर। तो आचार्य रजनीश ने पहले तो जीसस के बारे में सही से बताया, फिर कहा लोग जो सुन रहे थे वहां पर वो तो ठीक थे, वो सोच रहे थे कि आचार्य रजनीश बोलेंगे और सही से बातें करेंगे, सही से मतलब वो सही ही करते थे, लेकिन वो जो बात कहते थे वो एकदम टू बी ऑनेस्ट होकर कहते थे, जो उनको समझ में आ रखा है वो कहते थे। तो उन्होंने कहा जीसस मानते थे कि तुम ये जो लोग थे उन जीसस के पास वो सभी भेड़े हैं और वो उन भेड़ों को चलाने वाले चराने वाले हैं, वो सब शीप्स है और वो शेपर्ड्स जो होता है उसको लीडर। तो अजय रजनीश कहा कि तुम भेड़े हो क्या, तुम भेड़े नहीं हो। और यहाँ से वो फिर आचार्य रजनीश पे काफी चीजें अलग अलग तरीके से काम करने लग गई क्योंकि बाइबल के अंदर ही लिखा है और जीसस का भी मानना यही था कि ये सब भेड़े हैं और इनको मैं रास्ता दिखाने आया हूँ। आचार्य रजनीश ने उनको सीधा कहा कि तुम भेड़े नहीं हो और तुमको कोई कहीं पे ले जा नहीं सकता, तुम्हारे पास हिम्मत है ये। और ये आचार्य रजनीश की अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस भी चीज को समझाया। लेकिन वो जो पास्ट में जो मैंने बातें बताई वो एक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू थी कि आप यदि आचार्य रजनीश को सुनते हैं तो आप ये देखेंगे कि हाँ ये अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार से भी समझी जा सकती है, समझने के मायने पे चल रहे हैं हम। यदि आप कंडीशनड है तो आप ये भी सोच सकते हैं कि मैंने आचार्य रजनीश के अगेंस्ट में कुछ बोला, और यदि आप आचार्य रजनीश को सच में सुना है आपने तो आप ये चीज जानेंगे कि हाँ जो जो मैंने अभी बात कही वो हाँ सच में सोचने के लायक है। क्योंकि यदि हम किसी चीज को किसी व्यक्ति के द्वारा कहने से सच मान लेंगे तो वो चीज तो गलत हो गई ना भाई। यदि कोई व्यक्ति ये मानेगा कि ये व्यक्ति जो बोलेगा वही सच है तो फिर सच तो कुछ हुआ ही नहीं भाई। सच बात तो यही है कि किसी व्यक्ति पे हम आधारित नहीं रह सकते सच के लिए। और ये एक कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं इसको। और आचार्य रजनीश की कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कि उनको किसी ने पूछा कि क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं, जो कि एकदम क्लियर बात है क्योंकि सामने वाला सोच रहा है कि गॉड मतलब क्या कोई ऊपर बैठ रहा है, नहीं ऊपर कोई गॉड नहीं है, बिल्कुल भी कोई गॉड नहीं है ऊपर जो कोई कंट्रोल कर रहा है, नहीं हमारे अंदर जो हमारा हायर सेल्फ है वो गॉड है। और जो गॉड का कॉन्सेप्ट फैला दिया गया है इब्राहिमिक रिलीजन के द्वारा भारत तक के अंदर, वो एक काफी बकवास कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो एक बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट है। क्योंकि बाहर तो सब लोग नास्तिक हो ही गए हैं और इधर इब्राहिमिक रिलीजन अभी भी रह गया। हिंदुस्तान एक ऐसी धरती थी जहां पर हमारे अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंच गया, वहां पर हम पहुंचे, तत्वमसी वहां पर हम पहुंचे, वो तुम हो, वहां पर हम पहुंचे। और हमारी ये धरती थी जहां पर हम सोचते थे, जहां पर हम समझते थे चीजों को। और आज हमारी कंडीशन ये हो गई कि हम किसी ऊपर वाले पे डिपेंड हो गए। आज हमारे खुद के हायर सेल्फ पता नहीं कहाँ खो गई है और हमको ये चीजें समझनी होगी, ये चीजें जाननी होगी। और यही मेरा मोटिव था कि मैं आचार्य रजनीश के द्वारा तुम्हें बताऊं कि आचार्य रजनीश कहाँ कहाँ गलत थे और कहाँ कहाँ उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग्स थी और आप उनको किस नजरिए से देखें। आप उनको इस तरीके से ना सुने कि वो तो सबसे ज्ञानी आदमी थे, वो सब ऐसे थे, किसी को भी ये नहीं देखना है। आपको उनसे खुद को समझना है, जैसे कि आप मुझको सुन के खुद को समझिए, उनको सुन के खुद को समझिए, किताबें पढ़ के खुद को समझिए। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो से मैं खुद भी सीखूंगा और आप भी सीखोगे और इस प्रकार से सिस्टम हमारा काम करेगा और नॉलेज बढ़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से मतलब अंडरस्टैंडिंग के अंदर, बाकी सो कॉल्ड जो गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, उनके उनसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आशय नहीं है उनसे। तो ये कुछ आचार्य रजनीश के बारे में चीजें थी कि लोग उनको सुनकर उनको क्या लगता है कि वो सब समझ गए हैं, वो अलग ही स्टेज पे पहुंच गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम अगर कुछ सोच रहे हो कि कुछ अलग ही तुम्हें तो कुछ ज्ञान ही हो गया है तो ये बहुत ही बकवास स्टेज है। क्योंकि तुम्हें एक दिन, जिस दिन तक तुम्हें ये रियलाइज नहीं हो जाता कि हाँ यार आई नो दैट आई नो नथिंग, आप वहां पर जब पहुंचेंगे ना, और जब वास्तव में कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, वो बोल देते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, बस ऐसे वो मानते नहीं, वो बोलते रहते हैं कुछ भी, हर कॉन्सेप्ट पे वो बोलते रहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप ये वास्तव में जान जाते हैं कि हाँ कि मैं ये नहीं जानता और मैं बहुत एक अलग फील्ड के अंदर एक बहुत ही छोटी जगह पे जाकर मैं एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आत्मा और भगवान के बारे में मैंने अंडरस्टैंडिंग बताती हूँ, लेकिन जीवन के अंदर बहुत कुछ है जिसको जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, अलग अलग तरीके से सोच उस पर रखी जा सकती है। जीवन के अंदर ऐसा बहुत कुछ है। तो मैं कह रहा हूँ जब आप ये जानेंगे तभी आप रियलाइज करेंगे। लेकिन आप यदि आचार्य रजनीश को सुन रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आप रिबिलियस बन जाएंगे, लेकिन आपके पास फिर भी नॉलेज नहीं होगी और आप बहुत ही बुरी कंडीशन होगी। जैसे एक कहानी के अंदर भी बताया गया है कि एक लड़का था,
वो बहुत ही रिबेलियस टाइप का लड़का था कि हाँ, इधर भी जाता, कॉलेजेस के अंदर पूरा माहौल उसने गरम कर रखा था कि भाई ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। और एक दिन अपने पापा के पास बैठा था वो, उसके पापा से वो बात कर रहा था और उसके पापा को वो ऐसा मानता था कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसे ही है। और उनके उसके पापा को वो बहुत बार गलत भी कहता था। तो एक दिन उसके पापा ने उसको पास में बैठाया और उसको कहा कि बेटा एक बात कहनी थी तुझसे। उसने कहा हाँ पापा बोलो। तो उसके पापा ने कहा कि तू मेरा बेटा है ही नहीं। और इतनी बात सुनते ही वो बेहोश हो गया। इतनी बात सुनते ही भाई, ट्रुथ को सहन करने की क्षमता, ट्रुथ को जानने की क्षमता, ट्रुथ जो कह रहा है उस चीज को एक्सेप्टेंस, उसके उसके अंदर वापिस सोचना, ये सब आपको एक ऐसा रिबिलियस बनाएगा जिससे कि आप पहचानेंगे कि वो दूसरा जिसके लिए आप रिबिल कर रहे हो वो प्रॉब्लम है ही नहीं। बाहर जो आपको प्रॉब्लम दिख रही है वो प्रॉब्लम है ही नहीं। यदि आपको बाहर कुछ सुधारना है तो आप पहला काम ये करिए कि खुद से सुधर जाइए। बस खुद से सुधरने का मतलब ये नहीं है जो सो कॉल्ड लोग कहते हैं कि पहले खुद खुद को सुधार लो फिर देश को सुधारना, वो नहीं है। यहाँ पर हमको जानने की बात है, स्वयं को जानने की बात है। हमारी यहाँ पर बात खुद को जानने की बात है। हमारी यहाँ पर बात जो मेरे अंडरस्टैंडिंग जो पास में उनको भी जानने की ही बात कर रहा हूँ। मैं खुद से यहाँ पर पास में जो भी हो रहा है उस चीज को जानने की बात कर रहा हूँ। और ये कुछ अंडरस्टैंडिंग्स थी मेरी आचार्य रजनीश के साथ, और मैंने सच में उनको काफी सुना है, तो मैं आपको ये साझा कर पा रहा हूँ। शायद आपने कभी उनको, किसी ने शायद 1-2 महीने सुना हो, फिर भी वो इस इनसे समझ सकता है और आगे सुनना कैरी कर सकता है। तो ये कुछ अंडरस्टैंडिंग्स थी। कैसा लगा आपको ये वीडियो?